आजम मंत्री थे, तुम क्या है बताओ। और आज भी आपके दरमियान में आकर, आज भी आपके आजम की अहमियत नहीं है, आपके वोट की अहमियत है। एक मंत्री को जेल में डाल दिया गया, सपा के लोग मुंह नहीं खोलते। कौन कह रहा है आजम आजम आजम? ओवैसी कह रहा है। तो तुम अगर यह समझ रहे हो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि समाजवादी को वोट देने से भाजपा रुक जाएगी, अरे तुम्हारे वोट की अहमियत ही नहीं है। जिस पार्टी में आजम की अहमियत नहीं, जिस पार्टी में नवाब मलिक की अहमियत नहीं, वो तुम्हारे क्या अहमियत रखेंगे? तो हम क्या कह रहे हैं, नेता बनाओ। आजम सपा के हैं मगर ओवैसी मंजलिसी है। मगर जब नाम आजम का आएगा या फिर नाइंसाफी किसी समाज से होगी, तो ओवैसी उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। अब आप पूछो सपा वालों से, बताओ तुम्हारा अखिलेश बाहर क्यों है? पूछो भाजपाइयों से कि आजम को जेल में डाले अखिलेश के खिलाफ इतना नरम रवैया क्यों है मोदी जी? क्या मोदी अखिलेश मिले हुए हैं? मिले हुए हैं इसलिए कि आजम उसका नाम है, इसका नाम अखिलेश है। तो मोदी को नाम अखिलेश पसंद, आजम से नफरत है। यह हकीकत है। यह सच्चाई को कोई नहीं बोलेगा क्योंकि डर होता है इनको। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ध्रुवीकरण नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, न आजम को जब जेल में डाला गया, जब नवाब मलिक को जेल में डाला गया, क्यों डाला गया? कि कोई नेता नहीं है पुकारने वाला, कोई नेता नहीं है लड़ने वाला। हम आपसे कह रहे थे जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। आप कोई उठकर बोल सकते कि बताओ तुम सच कैसे इस बात को साबित करोगे? हम आपको सिर्फ दो मिसाल दे देते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे ना? थे ना अखिलेश यादव? थे ना भाई? और उनका मंत्री आजम खान थे। आजम खान जेल में है ना? क्यों जेल में आजम खान? क्योंकि आजम खान ने जब मंत्री थे तो उन्होंने अपने मंत्रालय में किसी लोगों को नौकरी दे दी, उन केस बुक हो गया। मगर हमको ये बात अभी तक ताज्जुब में हम हैं कि मंत्री जेल में है और जो मुख्यमंत्री था वो हेलीकॉप्टर में फिर के कह रहा है कि मेरी तुम्हारी जवानी मुझ पर कुर्बान। आप बताइए, अगर आजम गलती किए तो मुख्यमंत्री कैसे बाहर है? मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मैंने लखनऊ से आगरा रोड बनाई, रिवर फ्रंट बनाया, फुला बनाया। तो क्या मलाई नहीं खाई? मलाई नहीं खाई? दूध नहीं पिया? अरे भाई, मलाई भी खाई, दही भी खाया, दूध भी पिया और पूरी भैंस को लेकर चले गए। मगर जेल में आजम है क्योंकि नेता नहीं है, आवाज नहीं उठ रही आजम के बारे में। आजम सपा के हैं मगर ओवैसी मंजलिसी है। मगर जब नाम आजम का आएगा या फिर नाइंसाफी किसी समाज से होगी, तो ओवैसी उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। अब आप पूछो सपा वालों से, बताओ तुम्हारा अखिलेश बाहर क्यों है? पूछो भाजपाइयों से कि आजम को जेल में डाले अखिलेश के खिलाफ इतना नरम रवैया क्यों है मोदी जी? क्या मोदी अखिलेश मिले हुए हैं? मिले हुए हैं इसलिए कि आजम उसका नाम है, इसका नाम अखिलेश है। तो मोदी को नाम अखिलेश पसंद, आजम से नफरत है। यह हकीकत है। यह सच्चाई को कोई नहीं बोलेगा क्योंकि डर होता है इनको। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ध्रुवीकरण नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। दूसरी मिसाल सुन लो। महाराष्ट्र में नवाब मलिक का नाम सुना? नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस पर मोदी ने खुद कहा कि इसके ऊपर करोड़ों रुपए का स्कैम किया सिंचाई में, इरिगेशन में, पूरा रिकॉर्ड है। मगर नवाब मलिक को
कौन से केस में डाला गया? 50 करोड़ की एक जमीन खरीदी, 50 करोड़ की एक जमीन खरीदी। अच्छा, जब बेटा या बेटी पैदा होती है तो उसकी नाम रखाई पैदाइश के बाद रखते हैं ना। जब औलाद पैदा होती है तो जब बोलते पंडित जी नाम रखो, इसके सितारे देखो, इसकी कुंडली बनाओ, या हमारे मौलाना बोलते ये नाम रखो। नवाब मलिक के ऊपर कौन सा मुकदमा हुआ? बोलते कि 99 में नवाब मलिक ने गुनाह किया, और मुकदमा कौन से कानून में लग रहा है? 2003 में कानून बना, यानी जब पैदा ही नहीं हुआ तो नाम कैसा रख दिया? 99 में नवाब मलिक बोलते, वो कोर्ट तय करेगा, मगर कानून तो 99 का इस्तेमाल होना ना, 2003 का इस्तेमाल कर रहे। और ये जो स्कैंडल हुआ सिंचाई का, करोड़ रुपए का, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा और मोदी ने कहा वो स्कैंडल हुआ 2013 का, मगर हाथ नहीं लगाएंगे मोदी उसको, क्योंकि उसका नाम अजीत है, इसका नाम नवाब मलिक है। तो मोदी को मोहब्बत नाम अजीत से है, और मोदी जी को तकलीफ हो जाती है पेट में अगर आजम और नवाब का नाम सुनते हैं। वहां पर भी नेता नहीं, यहां पर भी नेता नहीं, मगर जब नाइंसाफी की बात आएगी, जब तक अल्लाह ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता था, उठाता रहूंगा। अगर अल्लाह मेरी आवाज में तासीर देगा तो यकीनन आज के इस जनसभा से नवाब मलिक को जेल में भी मेरी आवाज सुनाई देगी, और आजम को भी सीतापुर जेल में इस दीवाने की आवाज सुनाई देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, न आजम को जब जेल में डाला गया, जब नवाब मलिक को जेल में डाला गया, क्यों डाला गया? कि कोई नेता नहीं है पुकारने वाला, कोई नेता नहीं है लड़ने वाला। आजम मंत्री थे, तुम क्या है बताओ? और आज भी आपके दरमियान में आकर, आज भी आप जब आजम की अहमियत नहीं है, आपके वोट की अहमियत है। एक मंत्री को जेल में डाल दिया गया, सपा के लोग मुंह नहीं खोलते। कौन कह रहा है आजम आजम आजम? ओवैसी कह रहा है। तो तुम अगर यह समझ रहे हो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि समाजवादी को वोट देने से भाजपा रुक जाएगी, अरे तुम्हारे वोट की अहमियत ही नहीं है। जिस पार्टी में आजम की अहमियत नहीं, जिस पार्टी में नवाब मलिक की अहमियत नहीं, वो तुम्हारे क्या अहमियत रखेंगे? तो हम क्या कह रहे हैं? नेता बनाओ, मगर आप नेता बनेंगे, आपकी क़यादत बनेगी, लीडरशिप बनेगी। यही तो काम हम करने आए हैं यहां पर। हमको उत्तर प्रदेश में आकर कोई हमारे अनानियत में या आपकी जबान से ओवैसी जिंदाबाद के नारे नहीं सुनना चाहते हम। आप नारे नहीं भी लगाएंगे तो हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी लड़ाई लड़ने आए और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।